Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. As you see, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए, खासकर जो क्लास 10 के बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया है क्लास 10 का जिसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आया हो। हर साल इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इन दैट सेंस द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क टुडेज टॉपिक जो आज हमारा है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके बच्चों, चलिए तो लेट्स सी क्या है इसका डेफिनेशन, इसका कंपोनेंट, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। एज यू सी बच्चों, दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कॉमन एग्जाम्पल्स। तो पहले बच्चों हम एक कॉमन एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। तो चलो कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इमीडिएट विथड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन इट टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई गर्म चीज़ को जब हम छूते हैं या कोई गर्म चीज़ हमारे बॉडी में टच करता है तो तुरंत हम अपने बॉडी को या अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं वहाँ से, गर्म चीज़ से, राइट। कोई बताता नहीं है, अपने आप ये होता है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द आइज़, जब हमारे आँखों में अगर रोशनी आती है डायरेक्ट, जैसे सूरज की रोशनी कहो, टॉर्च का लाइट कहो, रास्ते पे जा रहे हैं तो किसी भी तरह से आँखों में अगर डायरेक्ट रोशनी आती है तो क्या होता है, आईलिड्स जो हैं हमारे क्लोज अनकॉन्शियसली, अपने आप वो बंद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा फंक्शन, ऐसा एक्शन, ये जो एग्जांपल में देखे हैं इसमें ऐसा एक्शन है या ऐसा फंक्शन है जो अपने आप हो रहा है। कब हो रहा है? जब एक एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट दो एग्जांपल मैं देखें क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन है जो अपने आप होता रहता है जब कोई स्टिमुलस, सेंसरी स्टिमुलस हमारे बॉडी में एंटर करता है। राइट बच्चों, चलो अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो एज यू सी, रिफ्लेक्स एक्शन, द स्पॉन्टेनियस, involuntary, that is autonomous response due to the sensory stimulus is called reflex action। ऐसा एक्शन जो कि spontaneous involuntary, जिसे हम autonomous भी कहते हैं, तो अपने आप वो जो रिस्पॉन्ड करता है, किसकी वजह से? हमारा बॉडी या हमारा ऑर्गन जो अपने आप रिस्पॉन्स करता है ड्यू टू द सेंसरी स्टिमुलस। सेंसरी स्टिमुलस की वजह से जब हमारा अपने आप हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस एक्शन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी एक्शंस है वो दो तरह का होता है, राइट। एक जो होता है, जैसे देख लो, आप सोचो ब्रीदिंग करते हो, जैसे रिस्पिरेशन कहते हैं, वो भी अपने आप होता है। हमारा हार्ट बीट है, डाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने आप होता है, राइट। बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टिमुलस, उनके लिए कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं रहती है, राइट। कोई भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है तभी ये एक्शन होता है, यही ऑटोनोमस रिस्पॉन्ड होता है। समझ में आया? राइट बच्चों, दैट्स वाई हम कहते हैं इसको स्पॉन्टेनियस इनवॉल्यूटरी एक्शन रिस्पॉन्ड ड्यू टू द सेंसरी स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? ओके, फाइन। नाउ अब ये होता कैसे है रिफ्लेक्स एक्शन? हाउ डज इट टेक प्लेस, है ना? ये चीज़ होता कैसे है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट, दैट इज़ रिफ्लेक्स होना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो गया है, रिफ्लेक्स आर्क एंड इट्स कंपोजिशन। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो देखो, रिफ्लेक्स आर्क, एन आर्क लाइक पाथवे ऑफ नर्व्स थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? एक
आर्क लाइक पाथवे है। कैसा पाथवे है? आर्क लाइक पाथवे है। किससे बना हुआ है? वो नर्व से बना हुआ है। तो नर्व से बना हुआ एक रास्ता, एक आर्क, जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर? चलो, इट कंसिस्ट 5 पार्ट्स। तो रिफ्लेक्स आर्क जो बना हुआ है वो 5 पार्ट से बना हुआ है बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ रिसेप्टर, बेसिकली स्किन होते हैं। सेकंड, सेंसरी न्यूरॉन, राइट। थर्ड, मोटर सेंटर, दैट इज नर्व सेंटर, दैट इज CNS। हम पढ़ चुके हैं CNS के बारे में। और चौथा पार्ट जो होता है वो मोटर न्यूरॉन होता है। और लास्ट इफेक्टर्स या इफेक्टर ऑर्गन होते हैं। तो दीज आर बेसिकली द 5 पार्ट्स दैट कंपोज अ रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर बच्चों? चलो, तो ये आप एक देख लोगे, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। दैट इज़, यू कैन सी, दैट इज़ रिसेप्टर, है ना। ये जो हमारा स्किन, देखो ये स्किन है, स्किन जो है रिसेप्टर होता है। कोई भी स्टिमुलस इस पे आता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये देखो ले रहा है, ये रिसेप्टर ये क्या कर रहा है, इस मैसेजेस को इस तरह से ले रहा है। और ले के देखो ये रेड लाइन जा रहा है, इधर से जा रहा हुआ है, राइट। और जाते जाते देखो इस तरह से जा रहा है, दिख रहा है रेड लाइट आप लोगों को इस तरह से, राइट, ऐसे जाता है। फिर ये है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है रिसेप्टर, ये वाला रिसेप्टर जो स्किन से क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है। कौन से मैसेजेस को? जो इसे इम्पल्स भी कह सकते हो, स्टिमुलस भी कहते हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करता है रिसेप्टर, ठीक है। इसको आगे सेंसरी न्यूरॉन, इसको आगे कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन, या फिर इसे एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ये यूजर सी, ये देखो एफरेंट न्यूरॉन, इसको क्या करता है, कैरी करता है आगे की तरफ, राइट, लेके जाते हैं। और ये हमारा CNS, ये हमारा CNS है, राइट, ये हमारा CNS है, जिसमें ये एफरेंट न्यूरॉन उस मैसेजेस या इम्पल्सेस को लाता है, राइट। और CNS क्या करता है? CNS उसको प्रोसेस करता है, इन द सेंस क्या प्रोसेस करता है, यानी जो इम्पल्स आए थे उसको कन्वर्ट कर देता है किस में? मोटर इम्पल्स में, राइट, मोटर इम्पल्स में, ठीक है। और फिर उसको कौन कैरी कर लेता है? एफरेंट न्यूरॉन या फिर मोटर न्यूरॉन। इसे एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं या मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। वो क्या करता है, इसको कैरी करके लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? उस मसल्स या इफेक्टर ऑर्गन पे लेके जाते हैं, ठीक है, और हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। समझ लो, आपको यहाँ पे कोई आग था, और ये हमारा स्किन रहता है, ठीक है, ये हमारा स्किन है। यहाँ पे कोई आग से या हॉट बॉडी से हम ऑब्जेक्ट को टच करता है हमारा बॉडी, तो तुरंत क्या करेगा, उस चीज़ को यानी उस स्टिमुलस को, उस इम्पल्स को स्किन रिसेप्ट करेगा, तो स्किन रिसेप्टर हो गया, राइट। तो उस इम्पल्स को कैरी आगे कौन लेके जाएगा? ये देखो, ये जो एफरेंट नर्व ले जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो एफरेंट नर्व या सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, एक ही बात है, एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। तो ये इसको कैरी करके लेके जाता है, राइट बच्चों। कहाँ लेके जाता है? इस सेंटर CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है, ठीक है। उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वो इम्पल्स आया था या स्टिमुलस जो आया था, एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोटर इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और फिर वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा या एफरेंट न्यूरॉन के द्वारा वो कहाँ चला जाता है? फिर मोटर या इफेक्टर में चला जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? जिस पाथ के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं उसे हम। समझ में आया बच्चों? तो इसी चीज़ के बारे में हम रिसेप्टर कैसे काम करता है, सेंसर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन कैसे काम करता है, नर्व सेंटर कैसे काम करता है, मोटर न्यूरॉन, सारा का फंक्शन क्या है, हम अगले स्लाइड में करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क एंड व्हाट इज़ इट्स कंपोजिशन। क्लियर?
चलिए ये ड्राइंग मस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो कंपोनेंट पहले क्या था, रिसेप्टर, राइट, रिसेप्टर है। तो पहला कंपोनेंट क्या है, एज यू सी दैट इज़ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर बेसिकली क्या रहता है, स्किन रहता है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो स्किन है, स्किन का कोई भी पार्ट, वो क्या करता है, बाहर की स्टिमुलस को, एक्सटर्नल स्टिमुलस जिसे हम इट रिसीव द मैसेजेस स्टिमुलस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका काम ही क्या है, ये बाहर से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करता है। दूसरा देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, एक ही चीज़ है। सेंसरी न्यूरॉन भी कह सकते हो, एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हो। इसका काम क्या रहता है, इसका काम जो बेसिकली रहता है, ये कैरी करता है मैसेजेस यानी स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। जैसे पिछले वीडियो में स्लाइड में देखे थे कि रिसेप्टर से जो मैसेज आते हैं उसे ये रिसीव करता है और CNS तक पहुंचाता है, राइट बच्चों। और यही क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म एफरेंट लीव्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये जो था, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। चलो आगे देखते हैं। थर्ड जो है वो है नर्व सेंटर, दैट इज़ CNS। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि CNS क्या है ना। CNS बेसिकली जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बना हुआ है, राइट बच्चों। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जब मैसेजेस आते हैं या स्टिमुलस जो आता है वो सेंसरी स्टिमुलस रहता है और वो प्रोसेस होता है। इट प्रोसेस द मैसेजेस टू द रिस्पॉन्स करने लायक मैसेज को इस लायक बना देता है कि वो रिस्पॉन्स कर सके। यानी क्या होता है इसका मतलब, इट मीन्स सेंसरी इम्पल्स इज़ कन्वर्टेड इनटू मोटर इम्पल्स। इसका मतलब क्या होता है कि सेंसरी इम्पल्स कन्वर्टेड इनटू मोटर इम्पल्स। तो CNS का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आया था सेंसरी इम्पल्स उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मोटर इम्पल्स में, ताकि उसको एक लायक कर दिया कि उसको पता चले कि वो कहाँ जाना है उसको। क्लियर बच्चों। चलो, तो उसके बाद समझ में आया, रिसेप्टर रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन उसको CNS तक पहुंचाया, नर्व सेंटर या CNS उसको क्या किया, उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करने लायक बना दिया, यानी सेंसरी इम्पल्स से उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, मोटर इम्पल्स से। अब फिर दूसरा जो पार्ट था वो मोटर न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन, वो क्या करता है, वो मोटर इम्पल्स को कैरी करता है, CNS से ले जाता है टू द इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है इफेक्ट करने के लिए, राइट। तो चौथा हो गया। और लास्ट जो था वो था इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या करता है, देखो इफेक्टर ऑर्गन बेसिकली हमारे मसल्स होते हैं और ग्लैंड, हमारे जो बॉडी में जो मसल्स हैं, जो ग्लैंड है, उसे हम इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। क्लियर। तो व्हाट डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी डिफाइन द इफेक्टर ऑर्गन्स। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या कहेंगे, व्हाट इज इफेक्टिव ऑर्गन, अगर क्वेश्चन आया तो मसल्स और ग्लैंड वेयर द मोटर न्यूरॉन एंड्स, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन खत्म होते हैं या एफरेंट न्यूरॉन खत्म होते हैं। द मसल्स और ग्लैंड वेयर द मोटर न्यूरॉन एंड इज कॉल्ड इफेक्टर्स, बेसिकली मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। हाउ डज इट इफेक्ट, इट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द स्टिमुलस, जैसा स्टिमुलस रहता है उसके हिसाब से ये काम करता है। सॉरी बच्चों। तो जैसा स्टिमुलस रहता है उसके हिसाब से ये काम करता है। तो इस तरह से पूरा फंक्शन, कोई भी एक रिफ्लेक्स एक्शन या कैसे टेक प्लेस करता है वो हमें पता चला रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू, या रिफ्लेक्स आर्क के डिफरेंट कंपोनेंट के थ्रू किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमें पता चला। सही है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा इतना जो मैं बताया हूँ। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, ओके, कि कितने तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं और उसके डिफरेंसेस क्या हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।